नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। इस स्टूडियो को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारी शूटिंग भी हो चुकी है। आप थोड़ा मुआयना भी कर लीजिए एक बार स्टूडियो का, शॉर्ट में दिखाइए। और संजय जी ने आज कोरोना के बाद पहली बार प्रेस को बुलाया है और आज पहली बार दिवाली सम्मेलन रखा है और आगे बताएंगे संजय जी। जी सर, नमस्कार। आप लोग यहाँ आए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुंडे जी का, ख़ास तौर पर आप सभी का। मेरे मतलब बड़े भाई कहें, रिश्ते में इतना प्यार दिया है दिलीप जी ने मुझे, और भाभी तो मेरी माँ जैसी हैं, और अरुण भैया तो यारों के यार हैं। और आज ये लोग दीपावली सम्मेलन में स्टूडियो पर आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे पास टोटल 2 फ्लोर्स हैं शूटिंग के। एक ये फ्लोर है, अभी अभी राखी सावंत का एक गाना आया था, सारेगामा का दिल में एंट्री, वो यहीं शूट हुई है। NPL की शूट होती है, IPL की शूट हमारे यहाँ हुई है, फ्लिपकार्ट्स की शूट होती है। तो आप लोगों की आशीर्वाद से बड़ी अच्छा स्टूडियो हमारा चल रहा है। और इनके चरण आज स्पर्श हो गए, तो कुछ भूत प्रेत भी होंगे, वो भी इनके चरण स्पर्श से भाग गए होंगे मेरे। इनसे डर जाते हैं। हाँ, इनसे डर जाते हैं। तो म्यूजिक सुन के मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, क्या दीपावली सम्मेलन है। मेरे भाई हैं मुकेश जी, आइए मुकेश जी, इधर आइए हमारे साथ बैठिए। मुकेश जी ने भी बहुत मेहनत की है मेरे साथ में, और कंधे से कंधा लगाकर मुकेश भाई भी लगे हैं। बड़े फिल्म फोटोग्राफर्स हैं, DOP हैं, और सारा समय मुझे ही देते हैं, जैसे मुंडे जी देते हैं। जैसे मुंडे जी ने मुझे संभाल के रखा है। मतलब हर एक चीज़ का एक 4 स्तंभ होते हैं। मुझे 2 स्तंभ तो मिल गए हैं, 2 स्तंभ मुझे बाकी हैं मिलना। अगर आप में से कोई 2 स्तंभ मेरा बन जाए तो मैं 4 स्तंभ पे आ जाऊँगा। बहुत बढ़िया। और मैं माननीय दिलीप जी से और अरुण भैया से कहूँगा कि अपनी वाणी रखें, अपने आशीर्वाद वचन रखें आप लोग। प्रभु जी पहले आप प्रभु जी पहले नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सबके चहीते लाडले संजय बेड़िया साहब, जी हाँ, आज हम बेड़िया फिल्म्स में आए हुए हैं। और मैं यही कहूँगा कि संजय जी ने एक प्रण लिया था कि मैं एक ऐसा स्टूडियो बनाऊँ जहाँ हर प्रकार का काम हो, मतलब जिसको बड़े पैमाने पे भी आप कर सकते हैं, छोटे पैमाने से भी कर सकते हैं। तो मैंने पूछा बड़े छोटे का क्या मतलब है, कि मैं हर लोगों को प्यार करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को जल्दी से जगह नहीं मिलती, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, अच्छे डायरेक्शन नहीं मिलता, तो उन लोगों को भी मैं अपने यहाँ बुलाऊँगा, उनको भी मैं उनके यहाँ शूट करूँगा, उनके गाने शूट करूँगा, और अच्छी बड़ी फिल्में भी करूँगा। तो वो मैं इनका स्टूडियो देख के, इनके 2 फ्लोर हैं और सारी फैसिलिटियाँ जो एक बड़े स्टूडियो में होती है वो यहाँ है। आप चाहे यशराज में जाइए तो यशराज वाली फैसिलिटी भी आपको यहीं मिलेगी। तो ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई। और ख़ास करके तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेड़िया साहब मतलब पिक्चरों में भी फाइनेंस काफ़ी किए हैं, काफ़ी फिल्में भी बनाई है, संगीत का काफ़ी शौक़ रखते हैं, खुद बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, उसके साथ साथ हम जैसे कलाकारों को भी लेके आगे चलते हैं। मैं इनके लिए इतना ही कहूँगा कि ये एक परोपकारी हैं। परोपकारी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो कई बार उथल पुथल हुई है, जी हाँ, मगर उसको सही मायने में पटरी पे लाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज दिलीप सेन दोबारा खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इनके प्यार और उनकी मोहब्बत से। तो मैं इनके लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस नियत से इन्होंने ये इतना बड़ा स्टूडियो खोला है, तो मैं जो भी ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, मेरे संगीत को सुना, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बेड़िया फिल्म्स में आइए, ये स्टूडियो में आइए, इसको देखिए और इसका अनुभव लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और एक गाना मैं गाना चाहूँगा जो मैं अक्सर गाता हूँ, उथल पुथल वाला। खास करके उसमें बेड़िया साहब का नाम लूँगा। ये गाना मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि लता दीदी ने इसको गाया है और ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है इस गाने से। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। संजय जी आई लव यू, यू लव मी, संजय जी आई लव यू, यू लव मी। तो मैं यही कहूँगा कि संजय जी इतने प्यारे हैं
कि ये हमको प्यार करते हैं, हम इन्हें प्यार करते हैं। और अब मैं अपने सुपरस्टार सिंगर, एक्टर, राइटर इसलिए कहूँगा कि इन्होंने मेरे साथ एक सीरियल की थी जिसमें मैं फंस गया था, तो गाना नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं इनके पास गया। अरुणा ईरानी जी की थी सीरियल में, तो मैं बोला यार ये काम पर बहुत दिनों बाद काम मिला, क्या करें? तो उन्होंने बोला गुरु कोई टेंशन नहीं लो। दोनों भाइयों ने बैठ के साइड कोना पकड़ा, कोना पकड़ते गाना ऐसा हुआ कि वो सीरियल का सबसे बड़ा गाना था। जबकि उसमें संगीतकार और कोई थे, नाम नहीं लूँगा, मगर हम दोनों ने ऐसा चमत्कार किया कि वो सारे गाने अलग हो गए, हम दोनों भाई उसमें छा गए। तो मेरे सुपरस्टार सिंगर कम राइटर, डायरेक्टर, हीरो भाई साहब से, अरुण जी से कहूँगा। उसी की 2 लाइनें हो जाए। वो तो गाना मुझे याद बताते हैं ऐसा क्या है, थोड़ा सा आए हैं। अरे बात करें स्टूडियो के साथ जी, स्टूडियो के लिए जा। स्टूडियो के बारे में क्या कुछ कहना है आपका स्नेह के बारे में? देखिए ऐसा है, ये जो उथल पुथल वर्ड है ना, ये कलाकारों का दूसरा नाम होता है। अगर उथल पुथल ना हो तो फिर समतल पे नहीं आदमी आता है। क्या बात? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम सब ने उथल पुथल का समय देखा है। आज अगर इन 5-6 कुर्सियों पे इकट्ठे बैठे हैं तो इसका मतलब ये आर प्रोडक्ट ऑफ उथल पुथल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बेड़िया साहब जो हैं ये पगला है, दीवाना है, मस्ताना है, जानी है। ये पॉलिटिक्स में है लेकिन इससे पॉलिटिक्स आती नहीं है। ये अपने दिल की बात बोल देता है और इसका रिएक्शन मुझसे ही लेता है और मैं चुप हो जाता हूँ कि नहीं यार ठीक है, मान जा छोटे, मान जा। उसके बाद ये सिंगर भी हैं, इनकी आत्मा में एक अच्छा सिंगर छुपा हुआ है और ये भरसक प्रयत्न में रहते हैं कि मैं और अच्छा गाऊँ, और अच्छा गाऊँ, और अच्छा गाऊँ। उसके अलावा ये उत्पत्ति जो हुई है इस स्टूडियो की, आप सोच नहीं सकते कि 24 कैरेट्स के सामने एक और 24 कैरेट है, गोल्ड है, यू नो। एंड सेकंड थिंग इज कि इसमें स्पेस है। बाहर सड़क पे जाए तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे जमघटे में फंस गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। बट वंस यू एंटर दिस विसिनिटी, उसके बाद आपको लगता है सुख है, शांति है। यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं और इसमें बेड़िया साहब जो 2 स्तंभ इनको चाहिए, वो 2 स्तंभ में एक तो है कि आप यारों की, हम सब यारों की दुआएं चाहिए, और एक स्तंभ जो खाली रह गया है वो क्लाइंट से भरी हुई बोरी है जो इनको चाहिए कि क्लाइंट्स यहाँ पे आते रहें, यहाँ शूट होती रहे और यहाँ पे वो मौज मस्ती कह कहे, अट्ठास, हंसी मजाक चलता रहे और कमाल की शूटिंग होती रहे। ये एक अलग से एक शांत प्रिय एक कोना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा अपने गाने का तो मैं यहाँ डेफिनेटली आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सुकून मिला है, एक पॉजिटिविटी मिली है एंड ये बहुत अच्छी बात है। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत बार इन्होंने बुलाया लेकिन मैं आ नहीं पाया। आज ऐसे हाल में आया हूँ कि मुझे पृथ्वी थिएटर में जाना है आप लोगों के साथ एक चाय पीने के बाद में, क्योंकि आज हमारा वहाँ पे शो है और पृथ्वी थिएटर की एनिवर्सरी है और मैं वहाँ पर 1978 के बाद जो हमने पहला प्ले किया था पृथ्वी थिएटर, हमारे गाने से शुरू हुआ था और आज एनिवर्सरी में इतने साल के बाद मैं अपने वही 25 गानों में से 5 गाने गाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि शो मस्ट गो ऑन, जो कलाकारों का एक बाकायदा दिल से निकली चीज़ होती है और बेड़िया साहब का भी ऐसा है कि शो मस्ट गो ऑन। शो चलता रहे, उथल पुथल होती रहे लेकिन शो चलता रहे। दिस इज़ आर फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज़ आर क्रिएटिविटी, यही खूबसूरती है। थैंक यू वेरी मच। एक बात आप लोगों को बताते बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो कुछ भी हम यहाँ हैं वो मीडिया की वजह से है और सारे मीडिया वालों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, खास करके बेड़िया प्रोडक्शन के हाउस की तरफ से, हमारे पूजनीय भाई साहब की तरफ से, मेरी एक बीवी है आपकी तरफ से और हम सब की तरफ से और उनकी तरफ से, उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, क्योंकि जो लुका छुपी में है, लुका छुपी जो बाद में आएंगे, उथल पुथल बाद में करेंगे। तो सारे मीडिया कर्मी या चैनल वाले जो भी यहाँ आए हुए हैं बेड़िया फिल्म इंस्टीट्यूट में, उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हमें इसी तरीके से खुश रखे, क्योंकि 2 साल के बाद ये पहला इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें और भी कई बड़े बड़े कलाकार आएंगे जो बेड़िया साहब जिनको प्यार करते हैं, जो जो उनके साथ साथी हैं, सब यहाँ आएंगे। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ दिवाली की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।